हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्या टॉपिक है हमारा? आणविक ठोस के प्रकार। कल आप लोग को बताया गया था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार 4 प्रकार के बताया गया था। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो वो चारों में एक पहला था क्या? आणविक ठोस। तो इसके भी प्रकार होते हैं। देखिए, पूरा कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा, पूरा डिटेल से बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप हमारे लाइव क्लास में, जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहली बार लाइव में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, प्रत्येक दिन जब हम लाइव आते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन जाएगा कि लाइव आ चुके हैं। प्रत्येक दिन आपको बेसिक के साथ कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उसको समझा कर पूरा कंप्लीट कंसेप्ट देने का कोशिश करते हैं। तो ये आप हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है क्या? आणविक ठोस के प्रकार। आणविक ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। मतलब आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहले ठोस बटा था 2 भाग में, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय बटा फिर 4 भाग में, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक। फिर आणविक बटा 3 भाग में। उसी का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आणविक ठोस के प्रकार। तो जो भी बच्चे लाइव में आ चुके हैं कमेंट कीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत है क्या? साउंड या जो लिखा हुआ टॉपिक क्लीन दिखाई दे रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। चला, ऐसे नहीं होगा। डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चलिए, तो कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं क्या? आणविक ठोस के प्रकार। तो किस आधार पे बांटा? जब भी प्रकार बोलेगा मतलब उसको बंटवारा करना है। उसको क्या करना है? आगे विभिन्न प्रकार में बांटना है। तो कोई आधार, मतलब किस बेसिस पर इसको बांटा जाएगा? तो आणविक ठोस को, आणविक ठोस में उपस्थित है। अच्छा, आप बताइए, कमेंट में लिखे तो जल्दी जल्दी सबूत रो। आणविक ठोस में अवयवी कण के रूप में क्या रहता है? मतलब कण का नाम बताना है। आणविक ठोस में कौन से कण रहते हैं? मतलब किस कण से मिलकर, परमाणु, अणु या आयन, ये तीनों में कौन से कण आणविक ठोस में उपस्थित रहते हैं? कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। चला, कमेंट मारो रे जल्दी कि आणविक ठोस में कौन कण होगा। यदि लाइव में जुड़ चुके हैं, लाइव में जुड़ चुके हैं, कमेंट कीजिए आणविक ठोस में कौन कण होगा। क्योंकि उसी आधार पर इसका बंटवारा करने जा रहे हैं। तो आणविक ठोस में बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। सभी बच्चा का कमेंट आ रहा है कि क्या होगा? अणु होगा। आणविक ठोस में कौन सा कण पाया जाता है? तो अणु पाया जाता है। चलिए, अब देखेंगे इसका बंटवारा किस आधार पर किया गया है। तो आणविक ठोस, आणविक ठोस में उपस्थित, ठोस में उपस्थित बंधन, बंधन की प्रकृति, प्रकृति मतलब जात, कैसा कैसा प्रकार का होगा। बंधन की प्रकृति के आधार पर आणविक ठोस को, आणविक ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया। कितना वर्ग में चला? 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए, कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। तो आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आणविक ठोस कितने प्रकार के? 1 मिनट, 4 प्रकार नहीं चला, 3 प्रकार के होते हैं। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया। तो किस आधार पे? बंधन के आधार पर। आधार हमारा क्या है? चला, कंसेप्ट क्या है? बंधन के आधार पर बांटा गया है। मतलब प्रत्येक आणविक ठोस में अलग अलग प्रकार का बंधन रहेगा। उसी कारण से जब बंधन अलग है, मतलब बांधने वाला आकर्षण बल, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होगा
वो अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग रहेगा, उसी आधार पर आणविक ठोस 3 वर्ग में बांटा गया है। कितना वर्ग में चला? 3 वर्ग में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है इसका, सबसे पहला प्रकार है रे चला आध्रुवीय, आध्रुवीय आणविक ठोस, आध्रुवीय आणविक ठोस। इंग्लिश लिखेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर, मोलिकुलर सॉलिड। आध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा नंबर होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है चला? पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तीसरा नंबर हाइड्रोजन बंधन युक्त, हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। इंग्लिश लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। चलिए तो हम लोग क्या देखे चला ध्यान से? आणविक ठोस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंधन वाला आणविक ठोस। युक्त का मतलब वाला, उसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहेगा, हाइड्रोजन बंधन उसमें। देखिए नाम से पता चल रहा है, पहला है आणविक अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। तो पूछा जाएगा कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं चला? तो ऑप्शन मारना है 3 प्रकार के। नाम पूछा जाएगा तो बोलना है अध्रुवीय, 2 नंबर में ध्रुवीय और 3 नंबर में हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। कंप्लीट कंसेप्ट के साथ समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यदि हमारे लाइव क्लास में प्रत्येक दिन जुड़ते हैं तो केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने देंगे। केमिस्ट्री में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हमारे प्रत्येक लाइव क्लास में पढ़ने की इच्छा से, इच्छा आपकी पढ़ाई की होनी चाहिए। अगर जो केवल आप मनोरंजन के लिए वीडियो देखते हैं तो इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको आप हमारे साथ दिल से जुड़ना पड़ेगा। दिल से अगर जो पढ़ाई करते हैं तो आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा और यही कंसेप्ट आपको प्रत्येक एग्जाम में काम देगी और सफलता तक पहुंचाने का काम करेगा। तो देखिए क्या बता रहे हैं, आणविक ठोस बंधन के आधार पर बांटा गया था चला। तो इसका मतलब 3 प्रकार है, तो तीनों में बंधन अलग अलग होगा। तो इसमें देखिए अध्रुवीय ठोस में बंधन अगर जो पूछा जाएगा कि बंधन बताइए कि सब में अलग अलग कैसा बंधन है, तो बंधन बोला जाएगा तो यहां पर बताना है पहला नंबर का बंधन होता है अध्रुवीय बंधन, अध्रुवीय बंधन। इंग्लिश नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। क्या ध्यान देना है चला? कैसा? अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन बंधन रहते हैं? अध्रुवीय बंधन, अंग्रेजी में नॉन पोलर बॉन्ड। ध्रुवीय में पूछा जाएगा कौन बंधन, तो ध्रुवीय बंधन रहता है। कौन बंधन है चला? ध्रुवीय बंधन, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। इसमें कौन बंधन रहेगा? हाइड्रोजन बंधन रहेगा।
क्या लिखेंगे चला? हाइड्रोजन बंधन। अभी केवल नाम लिख रहे हैं, इसका डिटेल कंसेप्ट करवाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, इसको क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? एच बॉन्ड। तो जितने भी प्रकार का आणविक ठोस 3 प्रकार का बताए, तो तीनों बंधन के आधार पर बंटवारा किया गया, मतलब तीनों में बंधन अलग अलग है। तीनों आणविक ठोस ही, तीनों में अणु ही पाया जाएगा, लेकिन उसका जो बंधन रहेगा रे चला, उस सभी में अलग अलग रहेगा। अभी कण अणु रहेगा, लेकिन अणु को बांधने वाला जो बंधन होगा, ध्रुवीय रह सकता है या अध्रुवीय रह सकता है या हाइड्रोजन बंधन रह सकता है। तो अणु को जब बांधने वाला बंधन अलग अलग जात का रहेगा, तो इसका मतलब है कि आणविक ठोस का भी जात अलग अलग होगा। और उसी का नाम 3 प्रकार का दिए, कौन कौन? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। तो हम लोग क्या देखे? 3 प्रकार का देखे। क्या तीनों प्रकार में दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो जल्दी। जितने भी लाइव में आ चुके हैं बच्चे, कमेंट कीजिए कि कहीं दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का कंसेप्ट लेकर चलते हैं, आगे का कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। चला नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये तीनों का वर्णन चलेगा। आणविक ठोस के तीनों प्रकार का वर्णन करेंगे। तीनों प्रकार का क्या करने जा रहे हैं? चला वर्णन। आप लोग अंत तक जरूर, लाइव क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे। कंसेप्ट समझना है तो अंत तक बनना है। अंत भला तो सब भला। अगर जो अंत तक आप कंसेप्ट हमारे सीखते हैं, तभी आपकी भलाई होगा, अन्यथा आपकी भलाई नहीं होगी। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला कौन ठोस? तो सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस का वर्णन करेंगे। तीनों प्रकार का वर्णन करेंगे। चला अभी केवल तीनों प्रकार का नाम लिखा गया, लेकिन क्या उसको केवल नाम लिखने से काम होगा? नाम बताया गया, उसमें कौन बंधन रहता है वो बताया गया है, लेकिन वो तीनों बंधन के बारे में, तीनों आणविक ठोस के बारे में डिटेल बंधन, डिटेल कंप्लीट कंसेप्ट हमको देना पड़ेगा। चलिए तो डिटेल करने के लिए आते हैं। पहला हेडिंग क्या देते हैं? चला ध्यान से देखना है, यही समय है पढ़ने का, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। अध्रुवीय आणविक ठोस। अभी समय है चला पढ़ाई लिखाई करो। अभी समय है क्या करने का? पढ़ाई लिखाई करने का। तो आप हमारे साथ कंसेप्ट के साथ लाइव में बने रहेंगे, इससे आपको कंप्लीट केमिस्ट्री की जानकारी होगी। अध्रुवीय आणविक ठोस, क्या इसको लिखेंगे? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। चलिए समझिए, चला कंसेप्ट को समझना है, टेंशन नहीं लेना है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जिसे किसी ने सोचा नहीं। तो तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो जुनून है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा कि हम भी पढ़ाई कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम भी एक सफल आदमी बन जाएंगे। चलिए तो अपनी ताकत को लगाइए, जितना ताकत है सभी को ताकत लगा के यहाँ कंसेप्ट को समझिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या बोला गया रे चला? क्या बोले अध्रुवीय आणविक ठोस में? वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु, इसमें कौन सा कण रहता है? अणु रहता है। अणु अध्रुवीय बंधन द्वारा जुड़ा रहे। सिंपल कंसेप्ट है, अध्रुवीय बंधन द्वारा जुड़ा रहेगा। कण तो रहेगा अणु ही,
लेकिन बंधन बदलेगा। बंधन क्या होगा? बदलेगा। तो यहां पर क्या लेंगे कंसेप्ट में? डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? चलिए तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, क्या होगा रे चला? वैसा आणविक ठोस, वैसा आणविक ठोस। कंसेप्ट समझिए, बहुत आसान है। डिफिनीशन रटना नहीं है, यहीं के यहीं समझा के भेजेंगे। वैसा आणविक ठोस जिसमें, बोलिए, आणविक ठोस में कौन कण रहता है? तो आणविक ठोस में अणु रहते हैं। क्या रहेगा चला? अणु रहेगा। तो वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु, कौन बंधन द्वारा? अणु आध्रुवीय बंधन द्वारा, आध्रुवीय, आध्रुवीय बंधन द्वारा, आध्रुवीय बंधन द्वारा बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसे आध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। आध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस कहते हैं। चलिए कंसेप्ट देखिए कितना आसान है। डिफिनीशन बहुत ही मजेदार है रे चेला, केवल ध्यान से समझना है। समझने में दिमाग लगाना है, दिमाग पर जोर नहीं देना है, नहीं तो दिमाग प्रेशर कुकर के तरह फट जाएगा। दिमाग पे प्रेशर नहीं लगावो, इंजॉय लेते हुए मजेदार बनावो कंसेप्ट को और इसको समझो। दिमाग लगावेगा, रट्टा मारेगा, दिमाग फट जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझना है, केवल समझने में कोई पैसा नहीं लगता है। रटने में ताकत लगेगा, लेकिन समझने में दिमाग लगाना पड़ता है। तो समझना आसान होता है, रटना बहुत भारी होता है। रटिएगा तो आपको भारी पड़ जाएगा, रटिएगा तो आपका जिंदगी पर वो भारी पड़ेगा, इसलिए समझ के पढ़ना है। चलिए तो क्या लिखा है? वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु आध्रुवीय बंधन द्वारा जुड़ा रहेगा। कौन बंधन द्वारा रे चला? आध्रुवीय बंधन द्वारा जुड़ा रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? आध्रुवीय आणविक ठोस। आध्रुवीय बंधन किसको कहते हैं पहले ये जान लीजिए। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, पहले देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। आध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल होता है H2, I2, Cl2। ये तीनों के तीनों किसका एग्जाम्पल है? आध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। अब देखना है रे बुतरू, आध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहते हैं? दो समान परमाणुओं के बीच बने बंधन को आध्रुवीय आणविक ठोस। तो क्या लिखेंगे? दो समान, दो समान परमाणु के बीच बने बंधन, बने बंधन को आध्रुवीय बंधन कहते हैं। कौन बंधन रे चलवा? आध्रुवीय बंधन कहते हैं। चलिए बहुत मजेदार। तो देखिए हम लोग आध्रुवीय बंधन यहां पर इसलिए बताया गया क्योंकि बहुत से बच्चे कम पूछ रहे थे कि सर अणु आध्रुवीय बंधन द्वारा जुड़ेगा, तो पहले आप बताइए कि आध्रुवीय बंधन होता कैसन है। तो आध्रुवीय बंधन कैसन होता है चला? तो दोनों समान परमाणु के बीच बनेगा। जैसे यहां पर A है और ये भी A है, क्या बोले? A है और यहां पर भी A है। तो दोनों के बीच ये जो बंधन बन रहा है, दोनों के बीच ये जो बंधन बन रहा है रे चला, ये कैसा बंधन होगा? आध्रुवीय बंधन होगा।
समान परमाणु के बीच, किसमें चला, समान परमाणु रहेगा। जैसे यहां पर H2 है तो H और H लिखाएगा तो दोनों समान परमाणु। I2 है तो I और I लिखाएगा। Cl2 है, Cl और Cl के बीच तो दोनों समान परमाणु के बीच बंधन बन रहा है, इसलिए ये कैसा ठोस हुआ, तो आध्रुवीय आणविक ठोस। आध्रुवीय बंधन से जो बनेगा ठोस उसको आध्रुवीय आणविक ठोस बोलेंगे। चलिए तो ये डिफिनीशन देखे, क्या कितना आसान डिफिनीशन है रे चला। वैसा आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण आध्रुवीय बंधन द्वारा जुड़ा रहे तो आध्रुवीय आणविक ठोस बोलते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे प्रॉपर्टी बतलाने जा रहे हैं। आध्रुवीय आणविक ठोस का प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लेकर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक क्या देते हैं, आध्रुवीय आणविक ठोस का गुण। चलिए देखिए चला क्या देने जा रहे हैं, आध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस का गुण, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। चलिए नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का प्रॉपर्टी देखना है। क्या देखना है बच्चा, प्रॉपर्टी गुण। जो अभी आणविक ठोस हम लोग पढ़े, कौन बंधन रहता है उसमें, आध्रुवीय बंधन रहता था, तो उसका गुण क्या होता है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है रे बच्चा कि ये समान ताप एवं दाब पर, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे 25 डिग्री 24 डिग्री ये सब नॉर्मल टेम्परेचर है। 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, आध्रुवीय आणविक ठोस जो होगा या तो द्रव अवस्था में पाया जाता है या तो गैस में, ठोस नहीं होता है। एकदम ठंडा करेंगे तब वो ठोस होगा। तो क्या लिखेंगे, सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब, इसी को टेम्परेचर और प्रेशर बोला जाता है। ताप का इंग्लिश टेम्परेचर और दाब का इंग्लिश प्रेशर। तो सामान्य ताप एवं दाब पर यह मतलब आध्रुवीय आणविक ठोस या द्रव या गैस होता है, गैस होता है, ठोस नहीं, ठोस नहीं। मतलब या तो द्रव अवस्था में रहेगा या तो गैस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में नहीं। तो ठोस अवस्था में रहेगा कब, तो जब इसको ठंडा करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब समान ताप से कम टेम्परेचर करेंगे। जिस टेम्परेचर आपको ठंडा लगने लगे, 10 डिग्री टेम्परेचर पर आपको रखा जाएगा तो ठंडा महसूस होगा, तो उस टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन ऐसी नॉर्मली छोड़ दिया जाएगा तो या तो द्रव रहेगा या तो गैस बन के उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। लेकिन अगर जो ठंडा अवस्था में रखेंगे तो ये ठोस अवस्था में रहता है। क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बताए रे चला, इसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स, वीक मतलब कमजोर, डिस्पर्सन, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स, लंदन फोर्स रहता है। तो इसमें कौन कौन बल, फोर्स मतलब बल, तो इसमें अणुओं के बीच आध्रुवीय जो बंधन रहता है उसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स रहता है या तो लंदन फोर्स रहता है। तीसरा नंबर में चला, यह कुचालक होता है। क्या रहेगा रे चलवा,
या कुचालक होता, मतलब कुचालक किसका, विद्युत का कुचालक, या विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होगा रे चला, तो या विद्युत का कुचालक, कुचालक मतलब करंट जाएगा या नहीं, तो करंट जिसमें पास नहीं करता हो, करंट का झटका महसूस नहीं होता हो, तो उसे कुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुचालक। तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कोई करंट नहीं रे, करंट से कोई मतलब नहीं है, इसको करंट मारवे नहीं करेगा, मतलब कुचालक है। करंट का झटका महसूस होगा तो सुचालक होगा। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, इसका द्रव्यनांक निम्न होता है। क्या बोलेंगे, इसका द्रव्यनांक, इसका द्रव्यनांक निम्न होता है। निम्न मतलब बहुत कम रे चेला, इसका द्रव्यनांक क्या होता है, निम्न होता है। तो ये देखिए चार इसका प्रॉपर्टी था, किसका, आध्रुवीय आणविक ठोस का चार प्रॉपर्टी। पहला, समान ताप पर रखेंगे तो द्रव या गैस बन के उड़ जाएगा, ठोस नहीं रहेगा। दूसरा क्या, बिग डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स रहता है। तीसरा, कुचालक होता है, कोई विद्युत धारा से मतलब नहीं है। चौथा, द्रव्यनांक इसका क्या होता है, निम्न। निम्न मतलब बहुत बहुत कम, निम्न मतलब क्या होगा चला, बहुत कम रहता है। इसमें क्या रहता है, द्रव्यनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। चलिए तो ये आध्रुवीय आणविक ठोस का हम लोग क्या देखे, गुण देखे। आध्रुवीय आणविक ठोस, तो आध्रुवीय आणविक ठोस की कहानी कंप्लीट हुई। अब आप लोग ले चलते हैं दूसरे कंसेप्ट में। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। बोलिए दूसरा नंबर में कौन से ठोस का वर्णन आप चाहते हैं, नाम लिखिए जल्दी जल्दी, सभी बच्चे कमेंट करो कि दूसरा आणविक ठोस कौन है, दूसरा आणविक ठोस कौन सा है, कमेंट करो। चला उसका वर्णन करेंगे। बताया गया था कि आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, तो पहला का तो कंप्लीट वर्णन कर दिए हैं। दूसरा नंबर पे कौन है उसका नाम बोलिए, हेडिंग देंगे और उसका कंप्लीट वर्णन चालू हो जाएगा। चलिए तो दूसरा नंबर, बहुत अच्छा, जो भी बच्चा कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा। क्या होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो हम लोग क्या देखेंगे रे बुतरू, ध्रुवीय आणविक ठोस में हम लोग आते हैं तो यहां पर क्या, ध्रुवीय आणविक ठोस में हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। तो जैसे अध्रुवीय का वर्णन किए थे वैसा ही 2 नंबर में ध्रुवीय का होगा, तो आ मिटा देंगे तो नाम क्या हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस। यहाँ पर नॉन पोलर नहीं होगा, इंग्लिश हो गया पोलर मोलिकुलर सॉलिड। चलिए कंसेप्ट समझिए, यही चीज है, यही सेम कंसेप्ट है रे। तो बोलो इसमें चेंजिंग क्या होगा इसके परिभाषा में। जब हम लोग कंसेप्ट में आए ध्रुवीय आणविक ठोस, तो सब कंसेप्ट यही रहेगा, केवल बंधन इसका चेंज होगा। तो तुम लोग का काम है कमेंट में बंधन का नाम लिखो कि इसमें कौन सा बंधन रहेगा। यहां पर अध्रुवीय बंधन के जगह पर कौन सा बंधन लिखाएगा, उसका नाम जल्दी जल्दी कमेंट करो। चला जल्दी, लाइव में समझ में आ रहा है, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि अध्रुवीय में हम लोग लिखे थे अध्रुवीय बंधन, तो ध्रुवीय में कौन सा बंधन लिखा जाएगा उसका चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो भी बच्चे कमेंट किए तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय बंधन होगा रे बच्चा। तो क्या हो जाएगा, डिफिनीशन देखिए, वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु ध्रुवीय बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका चेंज होगा, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवीय का HCl क्या होगा रे चला, HCl SO2 SO3। देखिए तो अध्रुवीय बंधन बना था समान परमाणु के बीच,
लेकिन ध्रुवीय बंधन बनेगा दो असमान परमाणु के बीच। क्या लिखना है इसका कंसेप्ट अध्रुवीय बंधन का? दो असमान परमाणु के बीच बने बंधन को ध्रुवीय बंधन कहते हैं। बने बंधन को कौन बंधन कहते हैं? ध्रुवीय बंधन कहते हैं। तो देखिए दो समान असमान परमाणु है रे पुत्रो, इसीलिए देखिए पहला परमाणु H है और दूसरा परमाणु क्या है? Cl है। तो यहाँ पर दो असमान परमाणु के बीच बंधन बन रहा है, तो कैसा बंधन होगा? ध्रुवीय बंधन होगा। यहाँ पर देखिए दो असमान परमाणु रहेगा, एक A है या दूसरा B है, तो ये जो बंधन बनेगा वो ध्रुवीय बंधन रहेगा। तो क्या कंसेप्ट क्या देखे? ध्रुवीय बंधन। अगर जो आप अध्रुवीय समझ गए होंगे तो ध्रुवीय समझना कितना आसान था, केवल बंधन का नाम चेंज कर दिए, कंसेप्ट आ गया। इसमें कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? वैसा आणविक ठोस जिसमें अणुओं के बीच अध्रुवीय बंधन रहे तो अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। अध्रुवीय बंधन का मतलब, ध्रुवीय बंधन का मतलब असमान परमाणु के बीच दो अलग अलग जात के परमाणु रहेगा तो उसको बोलेंगे कौन बंधन? ध्रुवीय बंधन। जैसे HCl का एग्जांपल लिए, यहाँ पर H और O है, अलग अलग जात है तो ध्रुवीय बंधन है। तो ध्रुवीय बंधन, चलिए तो ये ध्रुवीय बंधन का क्या देखे हम लोग? ध्रुवीय बंधन का हम लोग देखे डिफिनीशन और एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका गुण बतलाने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट इसका लो रे चला, जल्दी इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को चलो चला ध्यान दो। तो क्या बोले नेक्स्ट टॉपिक में अध्रुवीय आणविक ठोस देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? अध्रुवीय के बाद इसका अध्रुवीय का गुण देखने जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग को आप लोग के पास चलते हैं। चलिए तो क्या गुण के बारे में तो जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस का गुण बतलाया गया वैसा ही ध्रुवीय आणविक ठोस का गुण हम लोगों को देखना है। तो यहां पर हम लोग का हेडिंग क्या देंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन पोलर, प्रॉपर्टी ऑफ पोलर मोलिकुलर सॉलिड। वहां नॉन पोलर था, अब क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ पोलर मोलिकुलर सॉलिड। चलिए गुण भी लगभग सेम है इसका। इसका भी पहला पॉइंट वही होता है चला, या समान ताप एवं दाब पर या तो द्रव होगा या तो गैस होगा, ठोस नहीं होगा। दूसरा नंबर, इसमें फोर्स बदल जाएगा। इसमें क्या बदल जाएगा? फोर्स बदल जाएगा। इसमें कौन रहता है फोर्स? इसमें रहता है वंडर वाल बल। क्या रहता है इसमें? वंडर वाल बल या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल, इसमें अणुओं के बीच वंडर वाल बल लगेगा या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये भी क्या होता है? तीसरा गुण मेरे चला, या विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान से कंसेप्ट के साथ समझो, कंसेप्ट के साथ समझो रे चला। ध्यान से अगर जो आप पढ़ाई करते तो सफलता जरूर। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है,
किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, आपको प्रत्येक दिन हमारे लाइफ से जुड़ना है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर प्राप्त करना है। प्रत्येक दिन आप अगर जो केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट, तो लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चला तुम्हारे काम का चीज, यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाएगा केमिस्ट्री का कंप्लीट कंसेप्ट। तो कंप्लीट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। आणविक, ध्रुवीय, आणविक, ठोस देखने जा रहे थे। क्या देखने जा रहे थे? ध्रुवीय आणविक ठोस का गुण चल रहा था। क्या चल रहा चला? ध्रुवीय आणविक ठोस। तो पहला गुण क्या देखे? सामान्य ताप एवं दाब पर यह द्रव या गैस होता है, ठोस नहीं। या क्या लिखा है? यह विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा नंबर क्या लिखा है? इसका द्रवनांक अध्रुवीय वाला से ज्यादा होता है। तो इसका द्रवनांक अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। अध्रुवीय का तो बहुत कम था रे चला, निम्न था, लेकिन उससे ज्यादा होगा इसका द्रवनांक। ध्रुवीय का क्या होगा? उससे ज्यादा होगा। तो आप कंप्लीट देखिए, एक का डिफिनीशन देखे, एक का प्रॉपर्टी देखे तो दूसरा का कंसेप्ट हमारे पास आ गया। लेकिन हम अगर जो रट के पढ़ते तो कंसेप्ट के पीछे कभी, कंसेप्ट के पीछे भागो, रटना नहीं है। किस्मत के भरोसे नहीं बैठो रे बच्चा, तुम्हारा किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहेगा तो हाथ की लकीर बदल सकता है। हाथ की लकीर क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। नसीब नहीं, नसीब के भरोसे नहीं बैठो। नसीब वो देगा जो तुम्हारे नसीब में होगा। नसीब वो देगा जो तुम्हारे नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगा जो तुम्हें चाहिए होगा। तो मेहनत के भरोसे जो हमें चाहिए रहता है उसको प्राप्त करते हैं। नसीब तो जो नसीब में लिखा है वो हमको मिलवे करेगा। तो नसीब के पीछे काल भागेंगे, मेहनत के पीछे भागेंगे। जो हमको चाहिए है, अपना फरमाइश है, तो मेहनत करना पड़ेगा। अब भगवान के भरोसे तो जो नसीब में लिखा रहेगा वो होगा तुम्हारे साथ। लेकिन एक होता है कि आराम से घर में खाना हमको मिलेगा, लेकिन फरमाइश खाना के लिए हमको अधिक मेहनत करना पड़ता है। तो आप अपने जिंदगी में फरमाइश करना चाहते हैं कि ऐसा लाइफ होना चाहिए, एसी के कार में घूमे, अपना जिंदगी अलग हो, तो उसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग को बताए? नसीब वो देगा जो नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगा जो तुम्हें चाहिए होगा। तो चलिए, तो मेहनत करते हैं हम लोग। आप हमारे साथ प्रत्येक दिन लाइव क्लास में जुड़िए, मेहनत करने का तरीका सिखाएंगे, पढ़ाई को शौक बना देंगे, पढ़ाई को शौक बना देंगे। मजबूरी में पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या हम लोग क्या देखे? अध्रुवीय आणविक ठोस का 4 गुण, जो कि ध्रुवीय आणविक ठोस का 4 गुण जो कि अध्रुवीय पर ही आधारित था। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के बीच लेकर आता हूं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। चला, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग 2 चीज का कंसेप्ट देख चुके। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। अब तीसरा है, एक और बचा हुआ है। तीसरा आणविक ठोस कौन है रे बच्चा? तो तीसरा आणविक ठोस है हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। तीसरा कौन है रे पुत्रो? हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। तो देखिए क्या कंसेप्ट लिखेंगे। चलिए, तीसरा नंबर का परिभाषा देने जा रहे हैं। यच मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधन युक्त, हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। जैसे हम लोग ध्रुवीय का परिभाषा दिए, अध्रुवीय का परिभाषा, वैसा ही परिभाषा इसका भी रहेगा। इसीलिए हम बैक ले लाए। बैक में जो डिफिनीशन दिया था उसी में चेंजिंग कर देंगे। आपके पास कंसेप्ट समझना है। तो हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस, इंग्लिश क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बाउंडेड मोलिकुलर सॉलिड।
यच मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो क्या देखेंगे, बोलिए, सब परिभाषा सेम रहेगा, केवल चेंजिंग होगा बंधन के जगह पर। क्या चेंजिंग होगा चला, बंधन को चेंज करेंगे। तो बोलिए कौन बंधन रहेगा, वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु कौन बंधन द्वारा, बोलो यहां पर क्या भराएगा रे चला, कौन बंधन द्वारा जुड़ा रहेगा, कमेंट में मारो जल्दी जल्दी जल्दी। जितने भी बच्चे लाइव में जुड़े हुए कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका भी क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने सीख रहा है, लाइव क्लास से हम कुछ सीख रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अब मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट जरूर करिए, कौन सा बंधन होगा, वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु कौन बंधन द्वारा। बहुत अच्छा, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे। कौन बंधन है चला, हाइड्रोजन बंधन। मजा आ गया चला, हाइड्रोजन बंधन। अगर जो आप सीख के पढ़ते हैं तो कमेंट जरूर अच्छी तरीका से आता है। वीडियो को केवल देखना नहीं है, इसको सीखना है। ये कोई नौटंकी या डांस वाला वीडियो नहीं है, पढ़ाई वाला वीडियो है, पढ़ाई वाला इंटरेस्ट लेना है। तो क्या देखे, वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। पढ़ाई करो बुतरू, जो भी बच्चा लाइव में जुड़ल है लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। अभी अगर जो ये डांस वाला वीडियो रहता तो मिलियन में चल जाता, लाइक मिलियन में चल जाता, लेकिन तुम लोग पढ़ाई का महत्व नहीं देता है, पढ़ाई वाला वीडियो का महत्व नहीं देते हो चला। महत्व देने की जरूरत है, यही तुम्हारा किस्मत बनाएगा। तो क्या देखना है, द्वारा जुड़े रहते हैं उसे कौन बंधन कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन युक्त, यच बंधन युक्त, यच बंधन युक्त आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल रे चला क्या हो जाएगा, देखना, ध्यान देना है, इसको बढ़िया से समझना है कि हाइड्रोजन बंधन कहते किसको, ये भी पहचान करने के लिए तुम लोग को सिखा दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, आप चंदन सर के साथ लाइव में जुड़े हुए हैं तो केमिस्ट्री से डरना नहीं है। डरना तुम्हारे दुश्मन को है जो इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा। तुमको क्या दिक्कत होगा, तुम तो कंसेप्ट के साथ समझ ही रहा है। चलिए, तो टेंशन नहीं लेना। तो कौन बंधन, हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे कि क्या होता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा NH3 अमोनिया और H2O बर्फ का सूत्र होता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बंधन का क्या है चला, एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या देखे, वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस कहते हैं। NH3H2O, इसका क्या हो जाएगा, NH3H2O, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होगा। इसका क्या होगा, एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर आया कंसेप्ट क्या कि सर हाइड्रोजन बंधन कहते किसको है। आप तो सीधा सीधी बोल के निकल गए कि अरे चला हाइड्रोजन बंधन से जुड़ल रहता हो तो हाइड्रोजन बंधन वाला ठोस कह लेता हो। लेकिन हाइड्रोजन बंधन होता है कैसन, इसकी जानकारी कौन देगा, तो उसकी जानकारी हम देंगे। इंतजार करो, कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। हाइड्रोजन बंधन क्या होता है वो भी जान लो रे चला। तो यच बंधन, बहुत सा बच्चा जो रहता है, अरे होशियार बुतरू, जो अपने आप को ज्यादा होशियार बनेगा तो क्या बोलेगा, सर हाइड्रोजन जो बंधन बनते ओकरा हाइड्रोजन बंधन कहवे। बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन खाली बंधन बनाने से हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन क्या एफ के साथ या ओ के साथ या एन के साथ बंधन बनावेगा। तो क्या यदि यच, क्या लिखेंगे, यदि यच, यच मतलब हाइड्रोजन, एफ या ओ या एन के साथ बंधन के रूप में रे के साथ रहे तो यच बंधन बनेगा।
यच बंधन बनेगा, अन्यथा अन्यथा नहीं बनेगा। अब एक बुतरू बोलेगा कि सर सी के साथ यच है, मीथेन के सूत्र हम जानो ही हो कि कार्बन के साथ 4 गो हाइड्रोजन रहो है, तो कार्बन के साथ 4 गो हाइड्रोजन है रे चला, तो हाइड्रोजन वाला बंधन तो है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बंधन नहीं बोलबे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। हाइड्रोजन रहना चाहिए या तो एफ के साथ, या तो ओ के साथ, या तो एन के साथ, अन्यथा हाइड्रोजन किसी के साथ रहे तो हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। हाइड्रोजन एफ ओ एन, तो इसका ट्रिक बताते हैं तुम लोगों को क्या, तो इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा रे, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हाइड्रोजन बंधन का ट्रिक बतलाने जा रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट ले रहे हैं रे, हाइड्रोजन बंधन में क्या बोले, याच रहे एफ या तो ओ या तो एन के साथ, याच रहे किसके किसके साथ, या तो ओ, तो इसका ट्रिक होता है हेडफोन। हेडफोन क्या ट्रिक याद रखना है, अगर जो हेडफोन है तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा, नहीं तो हाइड्रोजन बंधन, फोन मतलब एफ ओ एन, एफ ओ एन मतलब यच रहे या तो एफ के साथ, या तो यच रहे ओ के साथ, या तो यच रहे एन के साथ, या तो यच रहे एफ के साथ, या तो ओ के साथ, या तो एन के साथ। तो यच तीनों में से किसी के भी साथ रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा, तीनों के अलावा कोई दूसर परमाणु के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लिया जाए, पहला एग्जाम्पल में पूछा जाए कि एच सीएल में हाइड्रोजन बंधन है या नहीं, तो देखो यहां पर क्या है, एच है सीएल के साथ, फोन वाला शब्द है नहीं है, तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। ये तीनों में से कोई रहना चाहिए और एच रहना चाहिए। दूसरा नंबर बोलेगा H2O, तो देखो एच भी है और ओ भी है, मतलब हेड भी है या फोन वाला शब्द ओ है, तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा। तीसरा नंबर बोला जाएगा एफ, देखिए एच है और एफ है तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा। चौथा नंबर एग्जाम्पल बोलेगा CH4, तो एच तो है रे चला, लेकिन कार्बन है, कार्बन है फोन वाला में नहीं है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। पांचवा नंबर में पूछा जाएगा NH3, तो देखिए एन है फोन वाला है, अब हाइड्रोजन भी एच है तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा। छठा नंबर में बोला जाएगा, मान लिया जाए PF5, तो एफ है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो बंधन नहीं बनेगा। सातवां नंबर रे चला, दो कार्बन के साथ OH रहे, तो देखिए अल्कोहल हुआ, 2 कार्बन के अल्कोहल, तो O है और एच है, तो O है और एच है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बंधन इसमें बनेगा। आठवां नंबर एग्जाम्पल, फिनॉल का नाम सुने होंगे, बेंजीन के साथ OH जुड़ा है, तो देखिए O भी है और एच भी है, तो हाइड्रोजन बंधन, सिंपल देखना है कि फोन वाला में तीनों में से कोई एगो रहे, या तो एच उसके साथ एच जुड़ल रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा, अन्यथा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट में आप लोग को हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस का गुण बतलाने जा रहे हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चला चलो चला, बहुत अच्छा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस का गुण के बारे में। चलिए तो हम लोग पीछे वाला गुण जो था उसी गुण के आधार पर चलेगा, इसका भी गुण चलेगा। तो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं,
हाँ, जैसे यहां पर देखिए क्या देखे थे, ध्रुवीय आणविक ठोस का गुण, तो यहीं पर लिखेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोजन बंधन युक्त एच बंधन युक्त आणविक ठोस का गुण, एच बंधन युक्त आणविक ठोस का गुण, इंग्लिश क्या लिखाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड एच बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। चलिए चला, टॉपिक मिल गया आप लोगों को, क्या मिला है, हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो पहला भी देखिए, सभी गुण लगभग सेम टू सेम है, क्योंकि डिफिनीशन सेम है, केवल बंधन चेंजिंग होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, या समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर बाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होता है। बाष्पशील द्रव, बाष्पशील उसको बोला जाता है चला जो बाष्प बन के उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल को एक कटोरा लेके छोड़ देंगे छत पर तो अपने आप गैस बन के उड़ जाएगा। तो बाष्पशील, जो बाष्प बन के उड़ जाता है उसे बाष्पशील। तो बाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होता है, मुलायम ठोस होता है। समान ताप एवं दाब पर क्या होता है, बाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होता है। क्या होता है चला, बाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस। इसमें देखो कौन सा बंधन रहेगा, तो इसमें बंधन रहेगा हाइड्रोजन बंधन, इसमें हाइड्रोजन बंधन रहते हैं, हाइड्रोजन बंधन रहते हैं। या विद्युत का कुचालक, ये भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तीनों देखे क्या, विद्युत का कुचालक। चौथा नंबर, इसका द्रव्यनांक ध्रुवीय एवं अध्रुवीय, ध्रुवीय एवं अध्रुवीय, अध्रुवीय एवं ध्रुवीय एवं ध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता, दोनों से अधिक रहेगा। तो सबसे ज्यादा द्रव्यनांक और क्वथनांक किसका होगा, हाइड्रोजन बंधन का। सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन। सबसे कम अध्रुवीय, उससे ज्यादा ध्रुवीय, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंधन का। तो ये हम लोग देखे क्या, आणविक ठोस का गुण, प्रॉपर्टी देखा गया। आणविक ठोस का क्या देखा गया, प्रॉपर्टी। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बल्कि सामने वाले से चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या देखे, पूरा ठोस आज हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया रे। तो हम लोग देखे ठोस, क्या देखे थे रे चला, ध्यान से समझना। कंप्लीट कंसेप्ट लेना है। कंप्लीट कंसेप्ट जब तक आपके पास नहीं रहेगा, सफल आप नहीं होइएगा। तो ध्यान रहे, हमेशा सफलता पाने के लिए अंत तक बने रहना है। याद रखना, किसी से अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं लिया जाता। याद रखना, किसी से अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं लिया जाता, बल्कि उससे अधिक सफल होकर लिया जाता है। यदि तुमको किसी ने जलील किया है, अपमान किया है, तो उससे लड़ना नहीं है। छात्र को लड़ाई नहीं लड़ना है, उससे अधिक सफल हो गए उसी दिन आप उसको पटक दिए। पटकने का मतलब उठा के नहीं पटकना है,
उससे बड़ा नौकरी आप अगर जो ले लेता है तो उसी दिन आप हरा दिए। तो याद रखना है कि किसी से लड़ाई लड़के बदला नहीं लेना है, उससे अधिक सफल होकर बदला लेना है। तो क्या रखना, याद रहे किसी से अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं लिया जाता है, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। तो आपको सफल होना है हर हाल में। चलिए, तो ठोस को बारे में बताया गया क्या कि ठोस क्या होता है। तो ठोस को पहले मुख्यतः दो वर्ग में बांटे थे रे चला, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और एक एक्स्ट्रा बताए थे क्या, बहुक्रिस्टलीय ठोस। बहुक्रिस्टलीय ठोस ये स्टार पॉइंट में रे चला एक्स्ट्रा है, मेन रूप से दो ही होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिय। फिर क्रिस्टलीय को बांटे थे 4 प्रकार में। पूरा ठोस जितना हम लोग कंप्लीट कंसेप्ट दिए उसको एक सारणी में बता देते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक मैंने क्या सिखाया, आपने क्या सीखा। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के बताए थे, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, और क्या बताए थे, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक चला, और एक चौथा बताए थे धात्विक ठोस। ये टोटल का कंप्लीट कंसेप्ट दिए हैं। ठोस पहले 3 वर्ग में, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, बहुक्रिस्टलीय, फिर क्रिस्टलीय का 4 वर्ग बांटा गया। फिर आज आपको बताया गया कि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन बंधन युक्त, एच बंधन युक्त आणविक ठोस। तो ये हम लोग कंप्लीट कंसेप्ट देखे ठोस और उसका वर्गीकरण। क्या देखे, ठोस और उसका वर्गीकरण, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट दिन आप लोग को अलग टॉपिक चलेगा। नेक्स्ट दिन आप लोग को बहुत ही नया टॉपिक, ठोस और उसका वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। तो न्यू टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। कल क्या चला, बिल्कुल न्यू टॉपिक रहेगा जो कि बहुत ही मजेदार रहेगा, जो कि बिल्कुल मजेदार रहेगा। तो आप नेक्स्ट दिन का इंतजार कीजिए। तब तक अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को गुड नाइट।